नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं काइजू नंबर 8 के एपिसोड नंबर 11 की, जिसका नाम होता है काइजू नंबर 8 कैप्चर्ड। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां अपर क्लास एंटी काइजू डिफेंस फोर्स के ऑफिसर्स बात कर रहे होते हैं कि काइजू एक ह्यूमन है और वो भी डिफेंस फोर्स में। अभी सभी ऑफिसर्स अपनी अपनी बात रखते हैं कि उन्हें उस काइजू को खत्म कर देना चाहिए। एक ऑफिसर कहता है कि वो काइजू को एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टर जनरल इसाओ किकोरू के फादर कहते हैं कि उसने 3rd डिवीजन को ऑर्डर दे दिया है काइजू को उन्हें हैंडओवर करने का। अभी ताचिकावा बेस में काफका को बंदी बनाकर रखा होता है और उस पर नजर भी रखी जा रही होती है। काफका खुद से कहता है कि पूरा एक दिन बीत गया है, क्या होने वाला है उसके साथ, और आसिरो भी पक्का पागल हो रही होगी। तभी कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों वहां आते हैं। काफका होसिना से माफी मांगता है, लेकिन होसिना उसे चुप कर देता है क्योंकि ऑलरेडी उन सब पर नजर रखी जा रही होती है। काफका को भी हेडक्वार्टर ले जाया जा रहा होता है। वो बाहर आता है और देखता है कि सब ऑफिसर्स वहाँ हैं, लेकिन वो किसी से आंखें भी नहीं मिला सकता और वो रेनो से माफी मांगता है कि उसने रेनो का प्रॉमिस तोड़ दिया। तभी रेनो पीछे से काफका से कहता है कि उसे काफका पर विश्वास है और काफका जरूर वापस आएगा। अभी काफका ट्रक में आसिरो के साथ होता है और डोर क्लोज हो जाता है। आसिरो कहती है कि रेनो को 50 पुशअप्स लगानी पड़ेंगी रूल्स तोड़ने पर, और वो कहती है कि यहाँ कोई कैमरा नहीं है, मतलब वो फ्रीली बात कर सकते हैं। और वो कहती है कि वो डर गई थी जब काफका काइजू में बदला, लेकिन काफका ने सबको बचाया, सेम उसी ओल्ड काफका की तरह जो सबको बचाता है। वो कहती है कि 3rd डिवीजन में कोई उसका दुश्मन नहीं है और वो काफका को बैठने को कहती है। काफका भी रोने लगता है और आसिरो से पूछता है क्या अभी भी वो उसके साथ खड़ा हो सकता है, जिस पर आसिरो एक सॉफ्ट स्माइल लेती है और कहती है कि हाँ, वो उसका वेट कर रही है। अभी वो सब जा रहे होते हैं तो पीछे से 3rd डिवीजन उन्हें सल्यूट करता है, जिस पर सीनियर ऑफिसर पूछता है कि वो किसे सल्यूट कर रहे हैं, जिस पर होसिना कहता है कि कैप्टन को। इस पर सीनियर ऑफिसर कहता है कि सही है, क्योंकि वो 3rd डिवीजन को काइजू को सल्यूट करता नहीं देख सकता। काफका भी आर्या के मैरीटाइम बेस पहुंचता है और अब काफी दिन बीत चुके होते हैं। इस तरफ 3rd डिवीजन आपस में बात कर रहे होते हैं। इहारू अभी रेनो का मूड ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी भी काफका के बारे में सोच रहा होता है। अकारी कहती है कि काफका ने उसकी जान बचाई थी। इहारू कहता है कि उसकी भी। इजोमू बताता है कि एक ह्यूमन का काइजू में बदलना वाकई काफी बड़ी बात है। अगर ये बात लोगों को पता चली तो सब इसी डर में जिएंगे कि इंसान एक काइजू हो सकता है और शायद उनके बगल वाला इंसान भी काइजू हो। इधर ऑफिस में आसिरो ओकोनोई को एक रिपोर्ट देती है जो उसने काफका के ऊपर तैयार करी है। मीनवाइल इकारुगा होसिना को बताता है कि उसने डिस्ट्रॉयड व्हीकल्स हटा दिए और वो काफका के बारे में पूछता है। होसिना कहता है कि काफका लास्ट टाइम उससे सही से नहीं लड़ पाया, इसलिए नेक्स्ट टाइम वो रियल फाइट करेंगे। किकोरू अभी अपने डैड यानी डायरेक्टर ऑफ जनरल से मिलने आती है। फॉर्मली रिक्वेस्ट करती है काफका के लिए कि काफका ने उसकी जान बचाई थी तो उसे एलिमिनेट नहीं किया जाए। उसके डैड कहते हैं कि किकोरू सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रही है और वो उसे काफका का एक्सरे दिखाता है। किकोरू एक्सरे देखती है। इसाओ कहता है कि काफका के अंदर जो हार्ट है वो हार्ट दिखता है, बट असली में वो एक कोर है। इसका मतलब काफका एक काइजू है, सेम वैसा काइजू जिसने किकोरू की मॉम को मारा था। किकोरू थोड़ा चुप हो जाती है, बट फिर वो कहती है कि उसे काफका में यकीन है। मीनवाइल आसिरो, इहारू, इजोमू, आओई और रेनो को बताती है कि फिलहाल में काइजू नंबर 9 और 10 के बाद उन्हें लगता है कि और काइजू भी आ सकते हैं और शायद एक साथ भी आ सकते हैं, तो उन्हें पहले से ही तैयार होना होगा। इसलिए उन चारों को अब अलग अलग डिवीजन में जाकर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका बेस लास्ट अटैक के बाद न्यू रिक्रूट्स के लिए सूटेड नहीं है। इजोमू कहता है कहीं उन्हें इसलिए तो स्प्लिट नहीं किया जा रहा क्योंकि वो काफका से जुड़े हुए हैं और फिर वो उनके ऊपर मॉनिटरिंग करें। आसिरो जिस पर उन्हें समझाती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन अभी तीनों स्प्लिट होने को तैयार नहीं होते। लेकिन रेनो तैयार हो जाता है और अभी कुछ टाइम बाद इजोमू टेरेस पर बैठा होता है और अपने कॉल लॉग में अपने डैड का नंबर देखता है। तभी वहाँ आओई किसी से बात करते करते आ जाता है। इजोमू उसे सुन लेता है, जिस पर आओई कहता है कि वो काफका को बचाना चाहता है, इसलिए एक ओल्ड ऑफिसर से बात कर रहा है ताकि काफका बच सके। इजोमू कहता है कि मतलब वो भी काफका को बचाना चाहता है, जिस पर आओई कहता है कि जैसा उसने पहले कहा था वो नहीं चाहता कि कोई भी उसका साथी मरे और काफका भी उन्हीं की तरह ह्यूमन है शायद। काफका इधर खुद से कहता है कि वो खुद को ह्यूमन प्रूफ करेगा। तभी वहाँ डायरेक्टर आ जाता है। वो काफका की बाइंडिंग ओपन करने को कहता है क्योंकि काफका चाहे तो इसे तोड़ सकता है, बट वो फिर भी बैठा हुआ है क्योंकि वो बैठना चाहता है।
काफका आजाद होता है और सोचता है कि शायद डायरेक्टर उसे सुनना चाहते हैं। वो कहता है कि वो एक ह्यूमन है। तभी इसाओ उस पर गन फायर कर देता है। काफका खुद को बचा लेता है। फिर इसाओ काफका के पास आकर उसके गट्स से खून निकाल देता है और कुछ बुलेट की सैंपल को एक ट्यूब में डाल देता है और कहता है कि कोई भी ह्यूमन बुलेट्स को बेयर हैंडेड नहीं रोक सकता। लेकिन काफका ने रोका, मतलब काफका कोई ह्यूमन नहीं है। इसाओ अभी अपने वेपन्स ओपन कर पहनता है जो कि काइजू नंबर 2 से बने होते हैं। काफका खुद से कहता है अगर वो लास्ट तक इसी फॉर्म में रहेगा तो साबित हो जाएगा कि वो ह्यूमन है। किकोरू भी ये सब ऊपर से देख रही होती है। काफका का अभी एक हाथ कट जाता है लेकिन उसका हाथ वापस से रीजनरेट हो जाता है, लेकिन उसका हाथ अब काइजू वाला हाथ बन जाता है। इसाओ उस पर अटैक करता है। काफका खुद से कहता है कि उसे बस हमलों से बचना है और इसाओ उस पर अटैक करना जारी रखता है। काफका अब धीरे धीरे काइजू में बदलने लगता है और खुद से कहता है कि उसकी बॉडी ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे उसके सामने एक डाई काइजू हो, मतलब उसकी बॉडी डायरेक्टर को डाई काइजू समझ रही है। केइजी इधर किकोरू को बताता है कि 1972 में जब काइजू नंबर 2 आया था तब वो अपने लास्ट तक लड़ा था क्योंकि उसके लिए उसकी प्राइड ही सब कुछ थी और डायरेक्टर इकलौते ऐसे इंसान है जो काइजू नंबर 2 के वेपन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा वो भी काफका पर अटैक करता है लेकिन इस बार काफका पूरा काइजू में बदल चुका होता है। काफका देखता है कि वो अपनी बॉडी में ही कैद है, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तब ये क्रिएचर उसके पास आता है और कहता है कि किल और काफका अभी इसाओ की तरफ तेजी से बढ़ता है उसे मारने के लिए। तभी किकोरू पीछे से आवाज मारती है काफका और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। और आप सबको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि जितना अच्छा तुम करते जा रहे हो ये साल उससे 2 गुना अच्छा तुम्हें दे। खैर, एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।